उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक बलिया लोकसभा सीट है। ये क्षेत्र पूर्वी यूपी में बिहार से सटा हुआ जिला है। इसको बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई ऋषि महात्माओं का आश्रम हुआ करता था। इसके अलावा ये क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से भी पहचान रखता है। इस धरती से कई क्रांतिकारी जन्मे हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। इनमें मंगल पांडे, चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि महान ऋषि जमदाग्नि, वाल्मीकि, भृगु और दुर्वासा आदि ऋषियों के आश्रम यहीं पर थे। बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। गंगा और सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर अपने आप में कई सारे राजनीतिक और पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। अगर बात लोकसभा के राजनीतिक इतिहास की करें तो यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 8 बार चुनाव जीते थे। इस सीट पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुए, जिसमें सोशलिस्ट नेता राम नगीना सिंह सांसद चुने गए थे। इसके बाद साल 1957 के चुनाव में कांग्रेस के राधा मोहन दूसरे सांसद बने थे। साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस के ही मुरली मनोहर चुनाव जीते थे। साल 1967 में चंद्रिका प्रसाद ने जीत दर्ज कर कांग्रेस की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद साल 1971 का चुनाव भी कांग्रेस से चंद्रिका प्रसाद ने ही जीता था। वहीं साल 1977 के चुनाव में पहली बार जनता पार्टी से चंद्रशेखर सांसद बने थे। साल 1980 में भी चंद्रशेखर ही जनता पार्टी से संसद गए। हालांकि साल 1984 में यहां पर कांग्रेस ने वापसी की थी। चंद्रशेखर को कांग्रेस के जगन्नाथ चौधरी के हाथों हार मिली थी। लेकिन साल 1989 के चुनाव में चंद्रशेखर जनता दल से यहां पर फिर चुनाव जीते थे। इसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और फिर लंबे समय तक इस सीट पर चंद्रशेखर का राज कायम रहा। साल 1991 और 1996 का चुनाव चंद्रशेखर जनता दल से ही जीते थे, लेकिन साल 1998 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की थी। फिर साल 1999 और 2004 का चुनाव भी चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से लड़कर ही संसद पहुंचे थे, लेकिन साल 2007 में चंद्रशेखर का बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनके निधन के बाद इस सीट पर साल 2008 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर ने जीत दर्ज की थी। फिर अगले ही साल 2009 के आम चुनाव में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। हालांकि साल 2014 की मोदी लहर में इस सीट पर पहली बार बीजेपी को जीत मिली। सपा के नीरज शेखर को हराकर बीजेपी के भरत सिंह संसद पहुंचे थे। इसके बाद इस सीट पर साल 2019 का पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को नजदीकी मुकाबले में हराया था। आपको बता दें कि बलिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फेफना, बलिया नगर, बैरिया, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद शामिल हैं। इनमें जहूराबाद और मोहम्मदाबाद गाजीपुर जिले में पड़ती हैं, जबकि फेफना, बलिया नगर और बैरिया बलिया जिले में आती हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बलिया लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें सपा ने जीती हैं, जबकि एक सीट पर उसकी सहयोगी रही एसबीएसपी ने जीत दर्ज की। वहीं एक सीट पर बीजेपी का विधायक चुना गया। फेफना, मोहम्मदाबाद और बैरिया पर सपा का कब्जा है। जहूराबाद एसबीएसपी के पास है और बलिया नगर में बीजेपी है। अगर बात मतदाताओं की करें तो बलिया लोकसभा सीट पर कुल 17,92,420 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,84,467 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 8,07,891 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर कुल 62 हैं। आइए एक नजर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर डालते हैं। बलिया सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने सपा के सनातन पांडे को महज 15,000 वोटों के अंतर से हराया था। वीरेंद्र सिंह मस्त को कुल 4,69,114 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सनातन पांडे को 4,53,595 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर एसबीएसपी के विनोद रहे थे। विनोद को कुल 35,900 वोट पड़े थे। इस लोकसभा सीट पर साल 2014 के चुनाव में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। यहां से बीजेपी के भगत सिंह सांसद बने थे। भगत सिंह को कुल 3,59,758 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नीरज शेखर रहे थे। नीरज शेखर को कुल 2,20,324 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कौमी एकता दल के अफजाल अंसारी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अफजाल अंसारी को कुल 1,63,943 वोट मिले थे। बसपा के वीरेंद्र पाठक चौथे स्थान पर थे। पाठक को कुल 1,43,684 मत मिले थे। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर चुनाव जीते थे। नीरज शेखर को कुल 2,76,649 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के संग्राम सिंह यादव थे। संग्राम सिंह को कुल 2,04,094 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज सिन्हा थे। मनोज सिन्हा को कुल 1,37,000
740 वोट मिले थे। अगर साल 2004 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 8वीं बार सांसद बने थे। इस चुनाव में चंद्रशेखर को 2,70,136 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के कपिल देव यादव रहे। कपिल देव को कुल 1,89,082 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के परमात्मानंद तिवारी रहे। परमात्मानंद को 1,09,499 वोट मिले थे। हालांकि चंद्रशेखर की साल 2007 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर यहां से चुनाव जीते थे। बलिया लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 72 है। इस पर आजादी के बाद से साल 1976 तक कांग्रेस का राज था। हालांकि पहला चुनाव यहां पर सोशलिस्ट पार्टी जीती थी, लेकिन साल 1977 से 2014 तक चंद्रशेखर परिवार का कब्जा बलिया में बना रहा। चंद्रशेखर ने लगातार 6 बार चुनाव जीतकर यहां पर 2 बार जीत की हैट्रिक लगाई थी। कोई नेता उनकी बराबरी यहां पर आज तक नहीं कर पाया। अगर पार्टी की बात करें तो कांग्रेस, जनता दल और सपा की हैट्रिक बलिया में लगी है। बलिया सीट पर अब तक एक उपचुनाव समेत कुल 18 बार इलेक्शन हुआ है, जिनमें कांग्रेस और सपा ने इस सीट पर 5-5 बार जीत दर्ज की है, जबकि जनता दल 3, जनता पार्टी और बीजेपी ने 2-2 बार चुनाव जीता। वहीं सोशलिस्ट पार्टी का 1 बार सांसद बना। अगर बात पिछले 2 आम चुनाव की करें तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वैसे ये लोकसभा क्षेत्र ठाकुर, भूमिहर, ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल है। हालांकि दलित, यादव और ओबीसी मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। मोदी लहर में ओबीसी और सवर्ण वोटों की बीजेपी के पक्ष में लामबंदी रही, जो उसकी 1 दशक से जीत का आधार बनी है। जबकि साल 2014 से पहले और आजादी के बाद 1952 से जनसंघ और बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर के लिए भी तरसती रही थी। आम चुनाव 2024 की जंग में बलिया सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को बीजेपी ने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने अभी इस सीट पर पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बसपा ने यहां पर पूर्व सैनिक ललन सिंह यादव को हाथी की सवारी का मौका दिया है। सूत्रों की माने तो सपा मजबूत ब्राह्मण चेहरे पर फिर से यहां दाव लगा सकती है। ऐसे में सूबे के फिलहाल बने सियासी माहौल से लग रहा है कि बलिया के मैदान में इस बार मुकाबला कांटे का रहेगा। पिछला चुनाव भी बीजेपी यहां पर नजदीकी मुकाबले में ही जीती थी और हार जीत का अंतर महज 15,000 के आसपास था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।